अब और भी आसान। जी हाँ, नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। डेटा को लेके भारत की राजनीति गरमाई हुई है। फेसबुक के प्रकरण से, फेसबुक का जो डेटा 5 करोड़ यूजर्स का डेटा जो ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर जो आरोप लगे, उसके बाद से भारत में भी इसकी जबरदस्त हलचल है और बयानबाजियों के दौर शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर डेटा चोरी करने का, यहां तक कि दूसरे देशों को वो डेटा उपलब्ध कराने के आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत में फेसबुक डाटा लीक के मसले पर राजनीति तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस ने प्ले स्टोर से अपना ऐप हटा लिया है। इस खबर के बाद बीजेपी की तरफ से बयान आया कि आखिर कांग्रेस क्या छुपाने का प्रयास कर रही है। दरअसल ये विवाद रविवार से शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नमो ऐप का डाटा एक अमेरिकी कंपनी के पास जाने की बात कही थी। इससे पहले बीजेपी ने ब्रिटिश कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ कांग्रेस के संबंध होने का आरोप लगाया था। ये वही कंपनी है जिसने फेसबुक का डेटा चुराया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसको कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेकर किसी ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि इसका जवाब दें। ये तो बेबुनियाद बात है, परंतु उसको तथ्य से नकार करनी चाहिए। हमारे जो आईटी सेल पार्टी के वो जवाब फीका पड़ रहा है और सिर्फ वो काउंटर आरोप लगा रहे हैं। इससे कैसा होगा सर? इस डेटा वार में एक नई बात सामने आई है, जब फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर एल्डरसन ने पहले नरेंद्र मोदी के नमो ऐप और फिर कांग्रेस की वेबसाइट और ऐप से डाटा चोरी होने की बात कही थी। वहीं राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट किया कि नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी लाखों भारतीयों का डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। उन्हें अगर लोगों से बात करनी है तो आधिकारिक रूप से पीएमओ ऐप बनाना चाहिए। देखिए, राहुल जी ने प्रधानमंत्री ऐप के जरिए जो डेटा शेयर किया जाता है, जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है फॉरेन कंपनीज को, उसका जिक्र किया था। तो उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये मोदी जी से संबंधित ऐप हैं और इसमें डेटा शेयर नहीं किया जाता। वो करने के बजाय उल्टा आप सवाल पूछ रहे हैं, तरह तरह की बातें, लांछन लगा रहे हैं। वहीं राहुल के इस ट्वीट के जवाब में भाजपा के नेशनल आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, हाय, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जब आप हमारा ऐप इस्तेमाल करते हैं, मैं आपका डाटा सिंगापुर में अपने दोस्त को दे देता हूँ। अब यह मसला भारत की राजनीति को गरमा रहा है और सोशल मीडिया के महत्व को भी बखूबी बयां करता है कि राजनीतिक पार्टियों की जीत की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है और 2019 के महासंग्राम में भी इसकी एक बड़ी और अहम भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। वार जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो एक युद्ध छिड़ चुका है इस डेटा लीक के मामले को लेकर, जो आपसी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और ट्विटर कि इसका एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी जो कांग्रेस के आला कमान है, उन्होंने अपनी बात रखी। वैसे ही बीजेपी की तरफ से बयान आया कि आप अपना डेटा जो है अपने दोस्तों को बेचते हैं। वैसे ही राहुल गांधी ने भी एक आरोप लगाया कि जो नमो जो ऐप है, जो एक भारत सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया एक प्रमुख योजना के रूप में, ये ऐप दूसरे इस ऐप के माध्यम से जो डेटा है वो अमेरिका में दिया जा रहा है। ये जो आरोप हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से वीरेंद्र जी हैं, साथ ही कांग्रेस से संगीता गर्ग जी मौजूद हैं। मैं पहले वीरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा कि आखिर ये जो पूरा मामला जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से कैम्ब्रिज एनालिटिका से मामला शुरू हुआ, वहां पर जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और भारत में उसके ऊपर कांग्रेस बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। अब ये ऐप तक आ चुकी है ये स्थितियां, ये ऐप के माध्यम से कि साहब आप अपने ऐप से डेटा चुरा के उधर दूसरे देश को दे रहे हैं, आप इस ऐप से चुरा के इन फलाना इनको दोस्तों को दे रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया का इंपैक्ट किस तरह देख रहे हैं आप इसमें, इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ऐप पे नरेंद्र मोदी जी का एक आम व्यक्ति से संपर्क का, एक संवाद का एक माध्यम है,
जिसके माध्यम से आम व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से सीधा जुड़ा हुआ है। वह अपनी डेली की जो कार्य करता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो प्रधानमंत्री जी तक भेजता है और प्रधानमंत्री जी द्वारा उन कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी का कोई मैसेज होता है तो ऐप के द्वारा आम जनता तक पहुंचता है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, एक तरीके से कांग्रेस का राजनीतिक हथकंडा है, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि ये सत्ता से नहीं होने जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं। तो इनको वापसी करने के लिए कुछ इस प्रकार जनता को बरगलाना है, कैसे जनता को बीजेपी से दूर किया जाए, इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर एक कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अपने यहाँ पे राजस्थान में कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस को जैसे ही लगा कि उनके यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी, उन्होंने अपना ऐप बंद कर दिया। अगर हमें ऐसे लगता कि हमारी कुछ प्रॉब्लम तो हम अपनी वेबसाइट बंद करते, लेकिन हमारे बिल्कुल सब कुछ चीजें स्पष्ट है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हमारे जो आईटी सेल के हेड है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सब चीजें जनता के सामने है। इन्होंने जो गलतियां की उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जनता के सामने कि इन्होंने अपने ऐप प्ले स्टोर से बंद कर दिया है और इनका जो मेंबरशिप का ड्राइव था, वेबसाइट थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। यानी इनकी दाढ़ी में तिनका है। नहीं, एक बात, मुद्दा जो शुरू होता है जब हम पीछे जाते हैं, इस मुद्दे से थोड़ा सा पीछे जाते हैं जी। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका पर जो एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, ब्रिटेन की एक कंपनी जिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये डेटा एकत्रित करते हैं और उस डेटा के माध्यम से जनमत बदलने तक का भी काम किया जाता है। जी जी। जब 5 करोड़ यूजर्स का डेटा चुराने की बात सामने आई फेसबुक के, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भी इस कंपनी से संपर्क साधा था 2019 के चुनावों को लेकर। ऐसा कौन सा सबूत बीजेपी के हाथ लग गया कि जिसकी वजह से इतना बड़ा आरोप सीधे ही बीजेपी ने कांग्रेस पर लगा दिया? हमने माननीय हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही बताया सभी को कि कांग्रेस ने ये जो कार्य किया है यह प्रजातंत्र के ऊपर एक हमला है। एक तरीके से हमारे प्रजातंत्र के हमला है, क्योंकि कांग्रेस अपने डाटा के माध्यम से गुजरात में जिस प्रकार उन्होंने चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक में भी ये डाटा के माध्यम से चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस का इतिहास रहा है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इन्होंने सदैव प्रजातंत्र के ऊपर वार किया, चाहे इन्होंने आपातकाल लगाया हो, चाहे कई बार राज्यपाल शासन हो। तो इस प्रकार से इनकी गतिविधियां है वो इस कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी से मिलती जुलती है। इनका चाल चरित्र चेहरा इस कंपनी से मिल रहा है। जैसे चाल चरित्र चेहरा मिलने से तो आरोप नहीं लगा सकते ना। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिल रहा है। कांग्रेस का घोटालों का इतिहास रहा है, ठीक इसी प्रकार इस कंपनी का भी भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। कांग्रेस का जो चरित्र रहा है ठीक उसी प्रकार इस कंपनी का भी चरित्र रहा है। ठीक है, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक चाल चरित्र दोनों इस कंपनी का और इस जो पार्टी का, आपने कहा सामने आ चुका अमेरिका चुनाव में जो इस कंपनी ने किया, मुझे पता है बिल्कुल। अमेरिकी चुनाव में इस पे आरोप लगे कंपनी में, ब्रेक्जिट में जब ब्रेक्जिट जो आंदोलन चला उस दौरान इस कंपनी पर आरोप लगे। लेकिन मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था, आपने जो बात कही, मैं तो इतने बड़ा आरोप, कुछ सबूत होते होंगे ना किसी चीज के लिए कि भाई हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि कांग्रेस ने इस वजह से संपर्क किया है। पूरा स्पष्टीकरण दिया, पूरे पेपर दिए हैं, सबूत के पूरे पेपर उन्होंने भाई ये कांग्रेस ने इनसे संपर्क किया। जी ठीक है। संगीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे इन्होंने उस बात को पूरा कहा कि भाई जो कंपनी है, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, जो भी जिस तरह का जो वो काम करते हैं, उनका जो चाल चरित्र है वो कांग्रेस से और मिलता है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो या जो दूसरी बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस आरोप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहूंगा, अब आप बाद में बोलिएगा, आप बोल चुके हैं, बाद में बोलिएगा, आप बाद में बोलिएगा, एक लाइन पे आप बाद में बोलिएगा ना, एक लाइन पे और स्पष्टीकरण दें। आप बाद में बोलिएगा। मैंने इसलिए बोला ये कि आपके जो नेतृत्व है, आपके जो नेतृत्व अशोक गहलोत जी, उनके फेसबुक घोटाला सामने आया, राहुल गांधी जी के ट्विटर फॉलोअर का घोटाला सामने आया, इसलिए आप बोलिए। हाँ संगीता जी बोलिए। सुनिए, जिस डिजिटल इंडिया की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं तो सोचने वाली बात है। जिस डिजिटल इंडिया की बात आप कर रहे हो ना, जो मोबाइल आपके हाथ में है, जो कंप्यूटर आपके सामने है, ये देन किसकी है? ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और आपको धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस को कि तब भी आपने तो हायतवा मचाई थी कि कंप्यूटर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन इस डिजिटल इंडिया की बात आप करते हैं, उसको आपने भरपूर यूज किया। और मैं तो ये कहूं कि 2013-14 में आपने गड़बड़ी नहीं करी, इसका क्या सबूत है आपके पास? 2013-14 में चुनाव जीतने के लिए आपने क्या नहीं किया?
ये सब जानते हैं। और आप जिस घोटाले की बात कर रहे थे या भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये भूल जाइए भ्रष्टाचार की बातें, क्योंकि जनता ने आपका जो आप जो कह रहे थे ना, वो आपके एक चेहरा जो लगा हुआ था, मुखौटा जो लगा हुआ था, वो उतर चुका जनता के सामने। और भ्रष्टाचार के ऊपर किसी को ना तो आप जेल भेज पाए, 2G घोटाला बिल्कुल क्लियर हो चुका, गोलगेट घोटाला बिल्कुल क्लियर हो चुका, मनमोहन जी बिल्कुल बरी हो चुके। आप किस घोटाले की बात करते हैं? आपने जो झूठ बोला जनता से, वो सब सच सामने आ गया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ पर आधारित राजनीति करती है, धोखे पर आधारित राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्य पर आधारित राजनीति करती है और ट्रू काम करती है। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया। और जो आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी के 60% फॉलोवर्स फेक पाए गए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? आप दूसरों पर तो साबित आप ही करिए ना। जब आप ही कहते हैं, आप ये कहते, सुनिए, आप जिस तरीके से कहते हैं, आप ही कहते हैं कि ना आप साबित कीजिए, तो आप क्यों नहीं साबित कर पा रहे? हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के ट्विटर फॉलोअर साबित किए, तो 60% फॉलोवर्स नरेंद्र मोदी जी के भी फेक है भाई। 60% फॉलोवर्स नरेंद्र मोदी जी के फेक है। और हम कह रहे हैं कि नमो ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस नमो ऐप के माध्यम से कुछ भी करता है, वो डेटा अमेरिका कंपनी को जा रहा है तो जा रहा है। अब आप इसमें आप कहिए कि हम कह रहे हैं जा रहा है तो जा रहा है। आप ये तो आप सबूत दीजिए कि आप ये कहिए कि आप हमारे पास ये सबूत है, आपके पास कुछ सबूत है नहीं। आप सिर्फ मिथ्या विहीन राजनीति करें या जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि मोसूल में अभी 39 लोग मारे गए और आपने जनता को जवाब नहीं दिया अभी तक। उस चीज को छुपाने के लिए आप सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी गाय के नाम पर, कभी राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो दोगला चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है और जनता भलीभांति समझ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी धोखे की, झूठ की, भ्रम की राजनीति करती है। सत्य का कोई काम है ही नहीं यहां पर। सत्य का तो नामो निशान ही नहीं है इस पार्टी में। और जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी, जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर के सामने हम बैठे हैं, तो धन्यवाद देना चाहिए आप कांग्रेस को कि आपने सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया चलता किससे है? चलिए ठीक है, आपने जिस तरह, देखिए ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये कभी खत्म नहीं हो सकते। चाहे ट्वीट के माध्यम से जो पार्टी के जो आला नेता होते हैं वो करते हैं, या बैठे या हम लोग इस पे आरोप प्रत्यारोप में जुट जाएं कि हमने कंप्यूटर लाए और हम सोशल मीडिया को जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन देखिए वीरेंद्र जी, एक प्रमुख मुद्दा यह है, क्या अभी जो राजनीति जिस मोड़ पे चलने लगी है, अब पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो राजनीति का एक रूप अलग था। अभी सोशल मीडिया आने के बाद एक सोशल मीडिया पे एक पूरी राजनीति खेली जाती है, उसके माध्यम से और होता भी है। ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो राजनीति खेली जा रही है उसके माध्यम से जनमत भी बदलता है, लोगों के व्यूज भी चेंज होते हैं, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ झुकाव भी रखने लगते हैं। मानते हैं आप इस बात को? आप तो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं जिस तरह से, तो क्यों आखिर ये जो राजनीति है इससे आम आदमी का क्या लेना देना है? इससे सोशल मीडिया पर जो राजनीति हो रही है, अगर ऐप ये डेटा को लेकर इस तरह से, आम आदमी को इस तरह की राजनीति से क्या फायदा होता है? आप बताइए, आप लोगों को क्यों इस तरह की राजनीति करते हैं? कांग्रेस राजनीति कर रही है, भाजपा नहीं, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस भाजपा से पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है सोशल मीडिया पर, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस ने, तो आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा हमने जीत हासिल करी? 2013-14 में सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जीत हासिल करी। के शासन में कौन सा भ्रष्टाचार आपने साबित किया? कांग्रेस ने आज तक कभी भी आम जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार आम जनता से संवाद स्थापित करने की प्रारंभ किया। और आपको इसका उदाहरण देखने को मिलेगा, ट्विटर पर हमारे डिपार्टमेंट इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए रेलवे में ट्विटर पर कितने अच्छे तरीके से कार्य किया जाता है, एक ट्वीट के ऊपर लोगों की ग्रीवेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप देखिए विदेश मंत्रालय में एक ट्वीट के ऊपर कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार हमने जो टूल्स हैं, सोशल मीडिया के जो 39 लोग जो मोर्चे में मारे गए, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? जनता की कार्य की उसकी जानकारी देश को क्यों नहीं दी गई? सोशल मीडिया पे नहीं दी? जो 39 लोग हमारे मोसूल में मारे गए थे, उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? आपसे भी पूछूंगा, सोशल मीडिया के टूल्स के जरिए जिन पे आप क्या गलत नहीं हो रहा है? बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें गलत नहीं हो रही हैं। आप अगर हम देखते हैं अभी पिछले समय में, जब अगर हम देखते हैं लगातार, तो क्या चीजों को मजहबी रंग भी नहीं दिया गया है सोशल मीडिया के टूल्स के जरिए? पार्टियां नहीं दे रही है, पार्टियां नहीं देती मजहबी रंग, ऐसा मानते हैं आप? जी। अच्छा, जिस तरह से जो बयानबाजियां सामने आती हैं, जब बयानबाजियां किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए होती हैं या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये सोशल मीडिया है कि आप सोशल मीडिया के आने के बाद कोई भी बयान
गुप्त नहीं रह सकता, वो तुरंत प्रभाव से बिल्कुल प्रसारित हो जाता है जी। तो पार्टियां इस बात को आप मानते हैं कि पार्टियां इस चीज को बढ़ावा नहीं देती और आप तो सोशल मीडिया में महारत हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ स्पष्टीकरण है कि इस प्रकार से किसी भी गतिविधि को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे और नहीं देंगे। लेकिन संगीता जी, मैं और भारतीय जनता, मैं आपको कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का सदैव सकारात्मक प्रयोग किया, कांग्रेस की तरह नकारात्मक नहीं। कैसे नकारात्मक, कैसे प्रयोग किया सोशल मीडिया का इन लोगों ने? कांग्रेस ने कैसे किया? कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास रहा है आरोप। आप इतिहास पे चले जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग भी तो करते हैं। शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने की है। आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग भी करते हैं चुनाव में, ऐसे चुनाव को मोड़ने के। नहीं, आप कौन से आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपने शुरू करी। हमेशा मोदी जी को गांधी परिवार के अलावा दिखाई नहीं देता कि कभी जवाहरलाल नेहरू जी के लिए प्रधानमंत्री आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए अपने ऐप का प्रयोग कर रहे हैं। आप संवाद स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, तो आप कोई कॉल सेंटर बना दीजिए ना। आप क्यों लोगों के डेटा अमेरिका कंपनी को भेज रहे हैं? आप कोई कॉल सेंटर बना दीजिए, आप कोई कॉल सेंटर बना दीजिए ना। आपको लगता है कि एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अभी ये पूरा जो सोशल मीडिया का जो इस कंपनी के बाद से जो मामला शुरू हुआ, इसके बाद ऐसा अभी जो ऐप हटाया गया, इस पर सवाल तो उठ रहे हैं कांग्रेस पर कि भाई अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि जब ये मामला सामने आता है तो आप अपना ऐप पीछे कर लेते हैं, आप अपना ऐप प्ले स्टोर से हटा लेते हैं कांग्रेस का ऐप, और जो मेंबरशिप जो है, जो वेबसाइट है, जो भी है, वहां से उसको हटा लेते हैं चीजें। देखिए अचानक से क्यों डिसीजन लिया? सुधांशु जी, देखिए, इत्तेफाक से हो सकता है टेक्निकल कोई प्रॉब्लम रही हो या फिर कुछ और उसके कारण रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि नकारात्मक चीजें फैलाने की और कांग्रेस को किस तरीके से हम नीचा दिखाएं, क्योंकि इन्होंने तो एक चीज बोली है कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन ना तो कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, इनका सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि देश की जनता के हृदय में और मन में जो कांग्रेस बसी हुई है ना, उसको निकाल पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर ले, नमो ऐप बना ले और अपने जो भारत के डेटाज हैं वो अमेरिकी कंपनी को दे दें, लेकिन आप दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, लेकिन आपके पास सबूत नहीं होते। आप भ्रष्टाचार की बार बार बात करते रहे, आपने तो कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैं भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहती हूँ, कौन सा भ्रष्टाचार साबित हुआ अभी तक? कौन सा भ्रष्टाचार साबित हुआ अभी तक? कौन सा भ्रष्टाचार साबित? मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं, जब मैंने इनसे बात पूछी तो मुझे लगता है आपसे भी पूछना लाजमी है कि इन्होंने किस आधार पर कांग्रेस पर डेटा चुराने के आरोप लगाए। अब इसके बाद राहुल गांधी जी का जो अध्याय सामने आया है कि जो नमो ऐप है उसके माध्यम से डेटा चुराया जा रहा है और वो अमेरिका में उसको दिया जा रहा है, अमेरिका में उसको डेटा को भेजा जा रहा है। आखिर ये किस आधार पर कह दिया? क्या ये आरोप के बाद प्रत्यारोप की राजनीति है केवल, कि या फिर किसी आधार पर कहा गया है ये? सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सोशल मीडिया की कोई भी साइट, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, कुछ भी खोलकर देख ले। भारतीय जनता पार्टी ने 2013-14 के जो चुनाव थे उससे पहले ही एक ऐसी अवधारणा लोगों में बनानी शुरू कर दी थी कि जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, कांग्रेस को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, या जनता के दिलों में, मन में किस तरीके से ये हमारी जो देश की एकता और अखंडता है इसको बिगाड़ कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वोट हासिल कर सकती है। और गांधी परिवार पर जिस तरीके से नकारात्मक चीजें इन्होंने पेश करनी शुरू करी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, या हमारे कोई भी पूर्वज थे, उन पर इस तरीके से नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की गई और ये कहते हैं कि हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी का तो ये रवैया रहा है कि जब जब चुनाव आते ऐसी नकारात्मक चीजें ये फैलानी शुरू करते हैं कि देश की जनता को एक भ्रम जाल में फैलाया जाता है। लेकिन वो भ्रम जाल देखिए अब मानकर चलिए आपके अब टूट चुका है, क्योंकि गुजरात चुनाव में आपने देखा क्या हुआ, राजस्थान के चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ। गुजरात चुनाव में भाजपा की सरकार बनी है, तो सरकार बनाना अलग बात है। आप 99 पे सिमट गए, आप 99 पे सिमट गए। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे इतना सा सवाल का जवाब चाहिए, ये जो अभी आरोप लगाया ट्वीट के जरिए नमो ऐप को लेकर, तो क्या ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? क्या हम यही जो जनता है, आम जनता है, या जो दूसरे लोग हैं, वो यही अपेक्षा करते हैं कि केवल एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहे? कोई जब बीजेपी की तरफ से आया तो इधर से कांग्रेस की तरफ से कि हमला आ गया। सुधांशु जी, मैंने आपको जैसा मैं आधार चाहता हूं ना, आधार, मुझे आधार से मतलब होता है कि आरोप का क्या आधार है। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, भ्रम और एक जुमलेबाज जैसी पार्टी बनकर रह गई। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, सकारात्मक काम किया, सत्य पर आधारित काम किया। अब जब हम कह रहे हैं कि नमो ऐप के माध्यम से अमेरिका कंपनी को डेटा भेजा जा रहा है, तो निश्चित रूप से भेजा जा रहा है और आपको आपने कह दिया इसलिए निश्चित रूप से भेजा जा रहा है। आपको इसकी जांच करवानी चाहिए।
प्रशासन को जांच करनी चाहिए। प्रोसेस अभी कुछ भी मालूम नहीं है। आप मेरी बात आपको सुनिए। पता है, आपको पता है क्या? नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पता है क्या? गेस्ट यूजर्स मैं का भी एक आपसे विकल्प पूछना होता है। चाहती हूँ, आपको पता है क्या? मैंने पढ़ा था उसमें गेस्ट यूजर्स का विकल्प होता है या जो भी है, लेकिन और जैसे ही वो अपनी सारी चीजें फिल करेगा वैसे ही आप उसी जगह भेज देंगे। सभी साइड होते हैं। आप अगर जीमेल यूज करते हैं तो उसके ऊपर भी होते हैं कि आप अपने डाटा को अलाउ करते हैं। आप इस बात को बताइए, 2013-14 में आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी, इसका कोई सबूत है आपके पास? हम कह रहे हैं कि आपने 2013-14 का जो चुनाव जीता वो इसी तरीके से जीता है आपने, तो आपके पास कुछ सबूत है इसका? एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि वुमेन्स डे के ऊपर कांग्रेस का जो ट्विटर आईडी INC इंडिया, ये एक इनका ऑफिशियल ट्वीट आईडी है। इन्होंने उस पर ट्वीट किया कि वुमेन्स डे को आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक लेकर, हंसकर। इनकी घटिया इस तरह इनका सोशल मीडिया का जिस तरीके की बातें महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनका अपमान करना चाह रहे हैं। तो इनका सोशल मीडिया इतना गिरा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी से कभी मुकाबला नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। इस कारण ये इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। सोशल मीडिया जिस मोबाइल और कंप्यूटर से आप इस्तेमाल करते हो, हमारी देन है। आपको धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को। ये हमारी राजीव जी की देन है, ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। आपको धन्यवाद करना चाहिए। भ्रष्टाचार को आपको धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पास जो मोबाइल है ये आपकी देन है, ये कंप्यूटर जिस स्क्रीन के सामने हम बैठे हैं ये आपकी देन है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए। मैं पास्ट में पुराने समय में हम चले जाते हैं बार बार कि हमने ये दिया या ये कहेंगे कि हमारी ये देन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, लेकिन अभी अहम सवाल जैसे मैंने पहले भी किया था आपसे कि इन तरह के मसलों से एक आम आदमी को क्या लेना देना है। क्योंकि उस राजनीति पर जा रहा हूं मैं, क्योंकि अब जो राजनीति है वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द बहुत घूमती है जी। वीडियोस हैं, बयानबाजियां हैं, वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो ट्विटर पर छा जाते हैं। एक ट्वीट भी इतना ज्यादा हल्ला कर देता है कि पूरे देश की राजनीति गर्मा जाती है, पूरे न्यूज चैनल्स उसको लेकर पूरे दिन भर बैठे रहते हैं जी। क्यों इस तरह? क्या आपको लगता है, आप ऐसे सोशल मीडिया आप कह रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी उसको हैंडल करती है, क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कभी नहीं होता? क्या ऐसे कभी ऐसी चीजें सामने नहीं आती जिसकी वजह से कुछ प्रकार की कोई समस्या पैदा हो या समाज में किसी प्रकार का? ऑफिशियल रूप से ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आपके यही नेताओं को, बयानबाजियों को से तो दिक्कत पैदा होती है। उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है, बाकी पार्टी के ऑफिशियल रूप से कभी ऐसा नहीं हुआ और नहीं होगा। और एक विषय मैं और इस पे कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया आम जनता यूज करती है, हम सभी उन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए हमें। और जहां भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए लॉज बने हुए हैं। लेकिन आप लोग बीजेपी पर भी तो लगातार आरोप लगते हैं, केवल कांग्रेस ही नहीं, ऐसे जनरल आरोप भी लगते रहते हैं कि बीजेपी भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है। आप साबित करें, जो ये कह रहे हैं वो साबित करें कि बीजेपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया। हमने हमेशा सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है, हमने आम जनता से जुड़ने की कोशिश की और हमने इसमें सफलता भी प्राप्त की। जिस प्रकार हमने चुनाव में लगातार विजय प्राप्त की है, उसका एक सबसे बड़ा आधार है तो सोशल मीडिया पे हमारा सकारात्मक कैंपेन है, जिसके माध्यम से हम आम जनता से जुड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कितने आम लोगों को फॉलो करता है ट्विटर पे, इन पे, और कितने लोगों के आंसर भी हम लोग ट्वीट पर देते हैं। आपके नेता ये जो बात कर रहे हैं कि पीएमओ का ऐप होना चाहिए, राहुल गांधी जी खुद देश के पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस कार्यालय को फॉलो नहीं करते हैं ट्विटर पे। इनकी कैसी तानाशाही है? आप देश के पीएमओ में विश्वास नहीं करते और हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, सारे लोग फॉलो नहीं करते होंगे ना पीएमओ के। लेकिन ये जरूरी है क्या सब फॉलो करें? ये जरूरी है? ऑफिशियल है मैम। नहीं तो ये जरूरी है क्या कि आप बाउंड करेंगे या आप जनता को बाउंड करेंगे? क्या आप जनता को बाउंड क्यों कर रहे हैं कि आप पीएमओ का ऐप लेके आइए? जो पीएमओ के अधिकारी के ट्विटर आईडी है आप उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, आप जनता से कह रहे हैं कि आप ऐप लेके आइए। जनता का विश्वास होगा, आम जनता प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट जुड़ना चाह रही है और वो जुड़कर खुश है, इसलिए लोगों ने इतनी संख्या में नमो ऐप को डाउनलोड किया तो जुड़ेगी ना। आपके ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया? आप पूरी जनता के सामने रिजल्ट है। कांग्रेस के ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया? नरेंद्र मोदी जी के ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड किया? जी संगीता जी, आप अपनी बात रखिए। दूसरी चीज ये कि जैसे सोशल मीडिया पे एक इम्पैक्ट ये अपनी पार्टी का बताते हैं और निश्चित तौर पर ये लोगों, सुधांशु जी एक विषय और डालना चाहूंगा इसमें। कांग्रेस ने 60 साल देश के ऊपर राज किया और ये कह रहे हैं कि हम आईटी लेके आए, आईटी क्रांति हमने की। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने कभी तक आज तक आईटी की पॉलिसी जनरेट करने की कोशिश की? इन्होंने आज तक कभी भी कोशिश नहीं की कि हमें आईटी के जो वेबसाइट्स वगैरह जी या पे सर्वर वगैरह हम हमारे देश में डेवलप कर सके। इनके राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी है, आप जानकारी लेकर आइए, बाद में हमने आईटी पॉलिसी लेके आए, फिर बात कीजिएगा। इसके बाद आप राजस्थान में देखिए लगातार 2 बार ई-गवर्नेंस
गवर्नेंस कर रहे में हैं। राजस्थान सरकार को अवार्ड मिले और पहली बार देश में ऐसा हुआ है हिंदी के ऊपर ईमेल आईडी जनरेट राजस्थान सरकार ने बनाई है। संगीता जी, हाँ, आप ये देखिए हम कितना आगे बढ़े आईटी के ऊपर। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के साथ जब जब डिबेट में बैठती हूँ तो इनके लोग यही कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। अरे भाई 60 सालों में आपने पहली बार क्या किया है मैं बता देती हूँ। आप कह रहे हैं पहली बार ऐसा हुआ, आपने पहली बार दूसरों के कामों का फीता काटा है, ये हुआ है पहली बार। आपने किया कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये कहते हैं पहली बार हमने ऐसा किया, पहली बार हमने ऐसा किया। वो बन चुकी, आपने उनका फीता काटा है। नया आपका कुछ भी, देश को नई आपकी कुछ भी देन नहीं है। जो पुराने जो काम थे उनके सिर्फ फीते काटे हैं। और जिस सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा आवरण पहनाया था 2013-14 की मैं बात कर रही हूँ कि एक देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ गई, देश का सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में डाल दिया गया और सिर्फ इनको एक ही उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही करती है कि राम के नाम पर, गाय के नाम पर। ब्रेक का वक्त हो चला है, इस वक्त ब्रेक का वक्त चला है और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। साथ ही मुद्दा रहेगा खेल का, क्रिकेट का, जिसमें स्टीव स्मिथ जो है जिस तरह से उन्होंने बॉल के साथ जो छेड़छाड़ की और इस खेल को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम और इसी मुद्दे पर ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।